हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज नया यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस किस से मिलकर बना होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप पेशेंस बनाए रखें, शांति से पढ़ें, आराम से पढ़ें, पूरा ध्यान लगाकर पढ़ें, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। कौन से मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, है ना, या तो टू या मोर देन टू कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो या तो टू या मोर देन टू, है ना, कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। और जब दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट जब आपस में मिलते हैं तो जो हमारा जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर कैसा होना चाहिए? हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो उसके बाद जो भी हमारा सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ बात आती है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? तो आपके सामने लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। होमोजेनियस मिक्सचर is a combination or two or more substance that are evenly dispersed throughout and it is uniform in composition throughout। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस है उनको जब हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद दोनों पूरे के पूरे एक दूसरे में आपस में अच्छी तरह से मिल जाते हैं, है ना। और मिलने के बाद जो अलग अलग जो भी कंपोनेंट है वो हमें कुछ भी अलग अलग दिखाई देते नहीं हैं, बिल्कुल सेपरेटली हमें अलग अलग आपको दिखाई देने वाले नहीं हैं। तो उस प्रकार के मिक्सचर को हम कौन सा मिक्सचर कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है कि वाटर, है ना, जैसे ये वाटर है ना। वाटर के अंदर हम क्या क्या मिला रहे हैं? एक तो मिला रहे हैं शुगर, है ना, शुगर इसके अंदर मिलाया, है ना। शुगर के बाद और क्या मिला रहे हैं इसके अंदर? सॉल्ट, है ना। दो कंपोनेंट हम इसके अंदर मिला रहे हैं। किसके अंदर मिला रहे हैं? वाटर के अंदर, है ना। तो वाटर के अंदर शुगर और सॉल्ट दोनों मिलाने के बाद इसके बाद जो सॉल्यूशन हमारा प्राप्त होता है उसमें न तो हमें शुगर के पार्टिकल दिखाई देते हैं और न ही सॉल्ट के पार्टिकल दिखाई देते हैं। मतलब तीनों को आपस में मिलाने के बाद जब हम इस सॉल्यूशन को हम देखते हैं तो इसमें तीनों कंपोनेंट हमें अलग अलग दिखाई देते नहीं हैं। मतलब इस प्रकार का जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? मतलब इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन हमारा तभी माना जाएगा जब वो टू या मोर सब्सटेंस जिसको हम मिला रहे हैं वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, तो ही वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा, अन्यथा हमारा वो सॉल्यूशन कहलाएगा नहीं। ओके, यस। अब आगे बात करते हैं हम कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला कंपोनेंट हमारा है सॉल्वेंट और दूसरा हमारा कंपोनेंट है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। सॉल्वेंट मतलब ये होता है कि द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन के अंदर वो वाला कंपोनेंट जो
डेट इज़ प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी, मतलब जो सबसे लार्ज क्वांटिटी में है ना। जैसे मान लो इसी को हम देखते हैं कि यहाँ पे वाटर, शुगर और सॉल्ट, तीनों के अंदर जो हमारा वाटर है वो हमारा लार्ज क्वांटिटी में है, तो हमारा वाटर इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है वो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट किसको कहते हैं, तो सॉल्यूट हम इसको कहेंगे कि ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट के अलावा, है ना, सॉल्वेंट के अलावा जो भी कंपोनेंट है हमारे, है ना, जिसको हम सॉल्यूट कर रहे हैं ना, जिसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, है ना, जिसकी क्वांटिटी लेस क्वांटिटी, कम क्वांटिटी, है ना, तो वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट के अलावा जो भी एक से अधिक कंपोनेंट जो इस सॉल्यूशन के अंदर हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हमारा सॉल्वेंट होता है जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में होता है, और सॉल्यूट हमारा जो होता है वो सॉल्वेंट के अलावा और जो भी कंपोनेंट हैं उनको हम कहते हैं सॉल्यूट। क्लियर। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल सॉल्यूशन। ओके, यस। आगे बढ़ते हैं हमारा इस टॉपिक के अंदर, नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन हमारे मुख्य रूप से तीन टाइप के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ये तीनों जो सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं वो सॉल्यूशंस की स्टेट्स के आधार पर है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तीनों में जो हमारा जो सॉल्वेंट जो हमारा सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो जैसे हमारा गैसियस सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा कौन होगा, गैस होगा, है ना, मतलब गैस है वो लार्ज क्वांटिटी में होगा, तो उससे बना हुआ सॉल्यूशन हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन, है ना। उसी प्रकार जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा उसमें हमारा जो लार्ज क्वांटिटी में कौन होगा सॉल्वेंट, लिक्विड होगा, है ना। और फिर हमारा जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा तो उसमें लार्ज क्वांटिटी में कौन होगा, तो हमारा सॉलिड। क्लियर। मतलब जो हमारा सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में है वो यदि हमारा गैस है तो हमारा गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, वो यदि हमारा लिक्विड है तो हमारा वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, और यदि वो सॉलिड है तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम कि जैसे हमारा सॉल्वेंट तो गैस है ना, लेकिन उसमें हम जो सॉल्यूट मिला रहे हैं, है ना, तो सॉल्यूट हम तीनों अलग अलग मिला सकते हैं, एक बार गैस मिलाएंगे, एक बार लिक्विड मिलाएंगे और एक बार सॉलिड मिलाएंगे। ओके, सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, दोनों को मिला रहे हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, है ना, गैसेस सॉल्यूशन, उसका एग्जांपल मिक्सचर ऑफ एयर, है ना। जैसे एयर के अंदर हम जानते हैं कि एक तो नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और उसके अलावा अदर गैसेस होती है ना। तो इसमें गैस के अंदर गैस मिली हुई है ना, उसका मिक्सचर है, तो नाइट्रोजन हमारा लार्ज क्वांटिटी में है तो नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट, और नाइट्रोजन के अलावा जो बाकी जो एयर हैं ना, ऑक्सीजन और अदर जो गैसेज हैं वो हमारे हो जाएंगे सॉल्यूट। तो इस प्रकार से एयर के अंदर एयर मतलब गैस के अंदर गैस का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा हो जाएगा गैसेस सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गैस के अंदर लिक्विड, है ना, मतलब गैस है वो ज़्यादा मात्रा में है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के अंदर, है ना, उसके साथ में कौन कौन मिला हुआ है, क्लोरोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ में मिलाते हैं या मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है जिसके अंदर गैस सॉल्वेंट होता है और जो क्लोरोफॉर्म हमारा वो कौन है, लिक्विड सॉल्यूट के रूप में, है ना। उसके बाद में थर्ड हमारा गैसेस सॉल्यूशन के अंदर जिसमें गैस के अंदर सॉलिड मिला हुआ है ना। जैसे हमारा गैस कौन है, गैस हमारा सॉल्वेंट के रूप में नाइट्रोजन गैस और उसके अंदर मिला हुआ है कैम्फोर, है ना, तो हमारा कैम्फोर सॉलिड है ना।
तो सॉलिड जो है वो गैस के अंदर मिला हुआ है ना, मतलब गैस है वो लार्ज क्वांटिटी में है और कैम्फोर जो है वो लेस क्वांटिटी में है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे गैसेस सॉल्यूशन 3 प्रकार के हो गए। तीनों के एग्जांपल आपके सामने, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, मतलब जिसके अंदर सॉल्वेंट हमारा कौन है, लिक्विड है, और सॉल्यूट हमारे तीनों अलग अलग होंगे, एक बार गैस होगा, एक बार लिक्विड होगा, एक बार सॉलिड होगा। सबसे पहले हम गैस की बात करेंगे, तो जैसे लिक्विड, तो लिक्विड कौन है, वाटर, है ना, वाटर के अंदर गैस, तो वाटर के अंदर हमें पता ही है पहले से कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर क्या होती है, डिजॉल्व होती है, मतलब उसके अंदर गैस है वो वाटर के अंदर मिली हुई है ना, डिजॉल्व उसके अंदर, तो ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। दूसरा सॉल्यूशन लिक्विड और लिक्विड, है ना, मतलब जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर हम एथेनॉल जो लिक्विड है उसको मिक्स कर देंगे तो हमारा ये लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। थर्ड हमारा है लिक्विड सॉलिड, है ना, मतलब लिक्विड कौन है, वाटर, है ना, लार्ज क्वांटिटी में, और उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा लिक्विड सॉलिड वाला, जो लिक्विड सॉल्यूशन जिसके अंदर लिक्विड लार्ज क्वांटिटी में है और ये हमारा लेस क्वांटिटी में। ओके, थर्ड हमारा है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा और सॉल्यूट हमारा गैस, लिक्विड और सॉलिड, है ना। तो सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है और गैस हमारा सॉल्यूट है। इसका एग्जांपल हमारा है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, है ना। पैलेडियम हमारा मेटल है और पैलेडियम के ऊपर हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो एब्जॉर्ब होती है ना। तो हाइड्रोजन गैस का सॉल्यूशन जो पैलेडियम के ऊपर है, तो पैलेडियम हमारा लार्ज क्वांटिटी में और हाइड्रोजन है वो लेस क्वांटिटी में, तो ये यहाँ पे हमारा सॉलिड सॉल्यूशन हमारा प्राप्त हो रहा है जिसमें गैस है वो लेस क्वांटिटी में, हाइड्रोजन गैस, है ना। यस, उसके बाद में सॉलिड और लिक्विड, है ना। तो सॉलिड जो है ना, वो हमारा ज़्यादा मात्रा में, कौन है सॉलिड यहाँ पे, सोडियम, है ना। और सोडियम के अंदर लिक्विड के रूप के फॉर्म के अंदर कौन मिला हुआ है, मर्क्यूरी, है ना। तो किसी भी मेटल के अंदर यदि मर्क्यूरी को हम मिलाते हैं तो वो हमारा बनता है अमलगम, है ना। तो इसमें जो मर्क्यूरी है वो लेस क्वांटिटी में है और सोडियम है वो लार्ज क्वांटिटी में। तो इस तरह से हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, हमें प्राप्त होता है। और लास्ट हमारा है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब सॉलिड भी सॉल्वेंट है और सॉल्यूट भी सॉल्वेंट है, मतलब 2 या 2 से अधिक जो मेटल है ना आपस में हम उनको मिलाते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, मेटल के एलॉय बनते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन।